अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे आप लोगों के फरमाइश की अनदर टॉपिक, नेल्स मेहंदी पेस्ट को किस तरह स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत बार जैसे भी आप लोग ऑर्डर करते हैं या वीडियोस देखते हैं, मैं हर बार कहती हूँ कि अरख इट्स नेचुरल होममेड फ्रेश रहेगा अप टू 1 ईयर तक भी। हाँ जी, अरख ऐसा होता है कि बस ये एक लिक्विड होता है, हम इसको बॉटल्स में स्टोर करके यानी फ्रिज में रखने से अप टू 1 ईयर तक भी इसकी वैलिडिटी कुछ नहीं होती। ये नेचुरल होममेड प्रिपेयर किया हुआ होता है, बस हम इसको फ्रेश रहने के लिए फ्रिज में रख देते हैं, तो इसको हम अप टू 1 ईयर तक भी रख सकते हैं। डरने की बात ही नहीं है कि ख़राब होगा क्या, फिर से यूज़ नहीं होगा, स्टेन नहीं आएगा। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि नेल्स मेहंदी यानी मैदा मिक्स करने के बाद जो पेस्ट बनता है उसको हम किस तरह स्टोर करके रखें, इसकी वैलिडिटी टाइम क्या होता है, क्योंकि ये इतना ज़रूरी है जानकारी हमें। बहुत जल्द रमज़ान भी आने वाला है, चाहे बिजनेस के लिए हो या चाहे घर पर सेल्फ पर्पस भी प्रिपेयर कर ले रहे, ये बात जानना ज़रूरी है कि नेल्स मेहंदी का पेस्ट कितने टाइम तक फ्रेश रहेगा। आपका बिजनेस पहले से ही ग्रोथ हो चुका है या अभी अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर भी अगर आप इस तरह का पेस्ट बनाने के बाद यानी आपको एक अंदाज़ा होता है कि आपके ऑर्डर्स कितने आते हैं। सपोज एग्ज़ाम्पल, मेरे ऑर्डर्स इस तरह आते हैं कि कभी कभी एक ही बार 50 कोन्स, 100 कोन्स, 200 कोन्स इस तरह भी आते हैं। कभी कभी डाउन भी हो जाता है, यानी 1, 2, 3 इस तरह के कोन्स भी जाते हैं। यानी बिजनेस में ये सब कुछ होते रहता है, कभी ऑर्डर्स ज़्यादा कभी कम। नेल्स मेहंदी पेस्ट बनाने के बाद आप क्या करें, जो पाइपिंग बैग यानी कैरेट बैग होता है, यानी इसके नेक्स्ट का स्टेप जो हम पाइपिंग बैग के अंदर फिल करके कोन्स को फिल करते हैं, तो पहले हमें पाइपिंग बैग के अंदर फिल करने के बाद इस बैग्स को यानी रेडी पेस्ट बनाए हुए बैग को हम फ्रिज में, नॉट डीप फ्रिज और ना ही जो बॉटल सेक्शन होता है नीचे वाले, यानी जो डीप फ्रिज के नीचे एक कूलिंग का पार्ट जो रहता है, मैं एक प्लास्टिक बॉक्स लेकर उसके अंदर जो पाइपिंग बैग्स के फिल किए हुए यानी होल नेल्स मेहंदी का जो पैकेट्स होते हैं उसको स्टोर करके रख दीजिए। हाँ दोस्तों, आप इंडिविजुअल कोन्स फिल करके स्टोर करके रखने से भी बेहतर होगा कि इस तरह पेस्ट प्रिपेयर कर लीजिए आप अपने अंदाज से, यानी 1 पैकेट, 2 पैकेट, इसका मीन्स 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम पाइपिंग बैग्स के अंदर फिल किए हुए पैकेट्स को आप स्टोर करके रख लीजिए। इस पैकेट्स को हम अप टू 4 to 5 मंथ्स तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो कंडीशन क्या है, आप अपना पेस्ट ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा। नेल्स मेहंदी की पेस्ट की कंसिस्टेंसी ज़्यादा लूज़ भी नहीं रहनी चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट रहनी चाहिए। जैसा मैं यहाँ पर बता रही हूँ उसी तरह आप पेस्ट की कंसिस्टेंसी रख लीजिए। ये देखें, तो अगर आप चेक करना हो तो थोड़ा सा पेस्ट लेकर अपने नेल्स पर अप्लाई करके यानी जस्ट लगा के देखिए, अगर वो नेल पे बैठ रहा तो बस इतना ही इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी है। क्योंकि जितना हम टाइट करते जाएंगे पेस्ट उतना ही रूखा सूखा होते जाएगा। इसको हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक भी स्टोर करने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि इसके अंदर हम आटा मिक्स करने के बाद ज़्यादा टाइट होते जाता रहता है। इसीलिए इसकी पेस्ट की कंसिस्टेंसी मीडियम पर रख लीजिए। इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा अरख लगेगा, मैदा की क्वांटिटी कम होगी, बट पेस्ट आपका लॉन्ग टाइम तक फ्रेश भी रहेगा और इससे आपका स्टेन भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखें,
इस तरह पैकेट्स को फिल करने के बाद इस तरह रेडी किए हुए पैकेट्स को आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे ही आपके ऑर्डर्स आएंगे इस तरह एम्प्टी कोन्स बना के रख लीजिए। ऑर्डर्स आते ही एक एक पैकेट निकालते जाइएगा, कोन्स के अंदर फिल करते जाइए, सेल करते जाइए। ये टिप आपको रमज़ान आने वाला है, बहुत बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि रमज़ान के दिनों में हमें इबादत के लिए वक्त निकालना होता है, सहरी के लिए, इफ्तार के लिए, कुरान की तिलावत, यानी हमारा जो रूटीन रहेगा वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। उस वक्त ही हमारे ऑर्डर्स भी ज़्यादा आने लगते हैं। तो आप बिफोर रमज़ान यानी 11 मार्च से रमज़ान स्टार्ट होने वाला है आई थिंक, तो आप मार्च 1 से ही इस तरह के पैकेट्स बनाकर फ्रिज में, जो मैं कह रही हूँ आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि डीप फ्रिज में रखने की उतनी ज़रूरत भी नहीं है और ना ही फ्रिज के बिलो पोर्शन पे रख दीजिए। मिडिल वाला जो पोर्शन रहता है यानी कूलिंग का जो पार्ट होता है उसके अंदर इस तरह पैकेट्स को फिल करके एक प्लास्टिक बॉक्स लेकर उसके अंदर रख दीजिए। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए ये है, यस, बिफोर 2 मंथ्स बिफोर मैंने इसको प्रिपेयर करके रखा था। हाँ जी, ये देखिए कितना कूलिंग प्लेस पे मैंने रखी थी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका ठंडापन। तो देखिए सबसे पहले पैकेट को निकालने के बाद इसको 1 घंटे के लिए बाहर रख दीजिए और यहाँ पर आप इसके ऊपर ब्लैक कलर के डॉट्स के तरह दिख रहे, देखिए ये निशान दिख रहे, ये कुछ नहीं, हम रख देने से अरख और मैदा थोड़ा सेपरेट हो गया इसके अंदर। तो आप बस इस तरह घुमाते हुए, थोड़ा ट्विस्ट करते हुए मिक्स करके 1 घंटे के लिए, यानी इसके अंदर जितना भी ठंडापन है वो जाने तक हम इसको बाहर रख देंगे। इस तरह आप बिफोर ही प्रिपेयर करके रखने से आपका टाइम बहुत सेव होगा और इसके साथ साथ आप एम्प्टी कोन्स भी, जैसे जैसे आप फ्री टाइम रहता है वैसे सेलो टेप एंड सेलो शीट्स लेकर एम्प्टी कोन्स भी प्रिपेयर करके रख लीजिए। ऑर्डर आते ही, चाहे छोटे हो या बड़े से बड़े, यानी एट ए टाइम अगर आपको 50 कोन्स के ऑर्डर भी आएंगे तो तब आपको इतना वर्क हेवी नहीं दिखेगा कि हाँ इतने कोन्स अब बनाना है हमें। नेल्स मेहंदी के कोन्स का साइज़ कितना रखना चाहिए, मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए, उसका डिटेल से एक वीडियो मैंने रिसेंटली ही शेयर किया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे वो वीडियो तो जाकर देख लीजिए, रिसेंट वीडियोस लिस्ट में ही आपको वो लिंक मिल जाएगा। और हाँ, नेल्स मेहंदी बिजनेस करने के लिए हमें घर बैठे कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए और वो हमें होलसेल में कहाँ पर मिलते हैं, किस तरह हम स्टार्ट करें, सब कुछ डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है। नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, देख लीजिए। तो ये देखें, साथ ही साथ ऐसा ही जैसा मैंने प्रिपेयर करके रख ली थी, यानी पैकेट्स में फिल करके, देखिए ऑर्डर्स आते आते, यानी 1 2 3 रोज़ के जितने भी ऑर्डर्स आए बस ये पैकेट निकालते जाना है, हमें कोन्स के अंदर फिल करके देते जाना है। तो ये देखें जी, यानी इसकी सब कुछ कूलिंग चले गई, ये फिर से आ गया है नॉर्मल पोजीशन पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ निब के पास कट करना होगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी भी दिखाऊंगी, आप देख लीजिएगा। यानी हमने इसको प्रिपेयर करके 2 मंथ्स भी हो गए, तो ये किस तरह है ये पेस्ट, ये देखें यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितना फ्रेश है एकदम पेस्ट, और उसका कलर भी देख लीजिए, जैसे हमने अभी प्रिपेयर किया क्या उतना फ्रेश है ये पेस्ट। देखें कितना स्मूथ एंड सिल्की, यानी बहुत ही प्यारा सा, क्या अभी हम इसको प्रिपेयर किए क्या उतना फ्रेश है। क्योंकि इसका मेन रीज़न मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा कोन्स जाएंगे, ज़्यादा मैदा मिलाने से ज़्यादा पेस्ट बनेगा, बट नहीं, जितना मैदा मिलते जाएगा उतना ही पेस्ट टाइट हो जाएगा और पेस्ट की कंसिस्टेंसी रूखी सूखी हो जाएगी। ये देखें, मैं हाथ में लेकर भी आप लोगों को बता रही हूँ, एकदम फ्रेश है, आप यकीन नहीं करेंगे। ये 2 मंथ्स बिफोर, हाँ
2 मंथ्स बिफोर मैंने प्रिपेयर करके रखा था। तो इस तरह करने से आपका काम यानी आपका टाइम बहुत सेव होगा। जैसे ही ऑर्डर्स आएंगे इस तरह एम्प्टी कोन्स और प्रिपेयर किया हुआ पेस्ट दोनों रेडी रहने पर आपको बहुत टाइम सेव भी होगा। आपके जितने ऑर्डर्स आएंगे उतने फिल करने के बाद निब के पास एक क्लॉथ से इस तरह नीट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखें जैसा मैं बता रही हूँ, इस तरह नीट करके फिर से यहाँ पर आप सेलो टेप अटैच कर दीजिएगा। सेलो टेप अटैच करना ज़रूरी है क्या? हाँ दोस्तों, इसके अंदर हवा यानी एयर नहीं जानी चाहिए। अगर एयर थोड़ा भी गया तो सूख जाने के चांसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह फिर से पैक कर दीजिए और एक प्लास्टिक बॉक्स में इसको रख दीजिए। अगर बॉक्सेस नहीं है तो डायरेक्ट भी इसको रख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर बहुत बार ये सवाल पूछ रहे थे कि हम नेल्स मेहंदी को स्टोर करके रख सकते हैं क्या? तो दोस्तों इस तरह से आई होप आप लोगों को ये वीडियो से कुछ हेल्प हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में साथ ही साथ देखेंगे कोन्स को किस तरह फोल्ड एंड फिल करते हैं। तो देखें जी, मैं यहाँ पर ले रही हूँ प्री कट्स। तो यहाँ पर ये जो मेरा कोन की शीट है वाइट कलर में है, तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए तो यहाँ पर ये देखें फ्लावर्स वाली शीट लेकर बताऊंगी कि कोन्स को किस तरह फोल्ड करते हैं। ये प्री कट है यानी ऑलरेडी कटिंग किए हुए आते हैं। तो इसकी हाइट देख लीजिए, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे ना, एक बार मेजरमेंट बता दीजिएगा। 9.5 और विड्थ है अप्रॉक्स 6 इंचेस। तो जो कोई भी बिगिनर्स है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कोन फोल्डिंग नहीं आता, तो मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगी। देखें, सबसे पहले शीट को लंबाई में यानी हाइट वाइज 3/4 पार्ट में पकड़कर और एक हैंड से इस तरह यानी जो आइसक्रीम का कोन का रोल शेप होता है उस तरह रोल करते जाइएगा। तो देखें ऊपर वाले हिस्से में यानी ओपन साइड जो रहेगा वहाँ पर आप पुल अप यानी जैसा जैसा आप खींचते जाएंगे, जो नीचे हम पकड़े वहाँ पर टाइट पकड़कर ऊपर जिस तरह हम खींचते जाएंगे कोन उतना ही बारीक होता जाएगा। तो आप हम यहाँ पर नेल्स मेहंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नेल्स मेहंदी का कोन थोड़ा सा बारीक होता है अगर हम हैंड्स मेहंदी के कोन से कंपेयर करेंगे। तो देखो, एक हाथ से नीचे हम टाइट पकड़कर और एक हाथ से इस तरह जितना आपको यानी उसका जो गोलाई है जितनी रहनी चाहिए उतना आने तक पुल अप कर दीजिए। तो यहाँ पर देखें, जो हमने फिंगर से थंब से पकड़ा है वो वहाँ पर लूज़ नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से सारा कोन लूज़ हो जाएगा। सेलो टेप को यहाँ पर लगाते हुए अटैच कर देंगे। अगर आपको इस तरह के कवर्स से डायरेक्ट करने में थोड़ा बहुत यानी स्लिप हो रहा, अगर कुछ थोड़ा भी प्रॉब्लम दिख रहा, तो आप प्रैक्टिस के लिए 1-2 बार पेपर्स जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उन पर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है, बट पहली बार थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो देखें, टेप लगाने के बाद हमारे कोन ये देखें साइडों में क्या होता है, ओपन साइड्स रहते हैं, क्योंकि हम जैसा फोल्ड किए वैसा तो हमने सेलो टेप नहीं लगाया था ना। ये देखें, मैं आप लोगों को बताती हूँ, जस्ट फोल्डिंग जिस तरह की थी हम वैसे ही सब कुछ ओपन रहता है। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, जहाँ जहाँ ओपन रहता है वहाँ पर हम सेलो टेप लगाना होता है, क्योंकि नेल्स मेहंदी कोन भरने के बाद यानी फिल करने के बाद उसके अंदर ऑयल्स वो सब कुछ जो रहते हैं वो यहाँ से लीक होने के चांसेस होते हैं, चाहे हैंड्स मेहंदी के हो चाहे नेल्स मेहंदी को हो। इसीलिए जहाँ जहाँ ओपन साइड आपको दिख रहा वहाँ पर इस तरह सेलो टेप लगाते जाइएगा। तो दोस्तों, आई होप अगर आप लोग भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, घर बैठे नेल्स मेहंदी हो या हैंड्स मेहंदी हो, तो जितने भी मेरे वीडियोस यानी रीसेंट वीडियोस भी मैं ऐसे ही शेयर कर रही हूँ जो आप लोगों के फरमाइश पर हो कि आप लोगों को हेल्प हो जाए। रमज़ान के लिए और थोड़ा टाइम है, बट जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए टाइम नहीं है, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो को स्किप किए बगैर कंप्लीट से वॉच कर लीजिएगा,
क्योंकि हर एक पॉइंट आप लोगों को बहुत बहुत यूज़फुल रहेगा, चाहे मटेरियल के रिलेटेड हो चाहे इंग्रेडिएंट्स के रिलेटेड हो। तो ये देखें हमारा बहुत ही प्यारा सा कोन बन गया। ऊपर भी यानी अपर साइड भी इस तरह थोड़ा ओपन रहता है, वहाँ पर लगा दीजिए। और कोन के अंदर भी ये देखें, कोन के अंदर भी यहाँ पर 2 लेयर सेपरेट होते हैं, जिसकी वजह से एक एक बार कोन फिल करते वक्त हम जिसमें यानी सेंटर में फिल करने का एक एक बार साइडों में भी जाने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे कोन में रुकावट आती है। तो बहुत थोड़ा सा यानी लिटिल अमाउंट में थोड़ा सा सेलो टेप लगाकर यहाँ जो इनर जो 2 कवर्स अलग हो रहे हैं वहाँ पर भी इस तरह अटैच कर दीजिए। ये देखें हमारा बेहतरीन सा बहुत ही प्यारा सा नेल्स मेहंदी कोन रेडी हो गया है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, स्टोर करके रखा हुआ नेल्स मेहंदी पेस्ट बस इस तरह निकालना है और कोन्स के अंदर फिल कर देना है। जितना आपका कोन का साइज रहा उतना पेस्ट फिल करने के बाद एक झलक पैकिंग की देख लेंगे हम। देखें इस तरह वी शेप में दिखाई देगा, वहां पर आपको फिर से सेलो टेप लगा दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखने से बेहतर होगा कि 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसा मैं वीडियो में बता रही हूँ उसी तरह अगर आपको शीट से प्रॉब्लम दिखी तो नॉर्मल से न्यूज़पेपर लेकर भी आप ट्राई करते हुए वीडियो देखते हुए इस तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। एक 3-4 कोन बनाने के बाद आपको आसान हो जाएगा। ये देखें हमारे हाथों को मेहंदी यानी अंदर की मेहंदी भी नहीं लगेगी, उतना नीट से पैक हो जाएगा। इस तरह स्ट्रिप्स वाइज फोल्ड कर दीजिएगा। जैसा हम ऊपर से प्रेस करेंगे निब तक यानी नीचे तक जो हमारा कोन का निब रहेगा वहां तक मेहंदी आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एयर गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक टेप या पिन से अटैच कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अच्छे से सील कर देना चाहिए, जिससे कि हमारी मेहंदी यानी ऊपर से हम प्रेस करते रहें तब भी ये लीक ना हो। उस तरह सेलो टेप लगा दीजिए। फिर यहाँ पर देखें बस इधर साइड उधर साइड डाउन करते हुए इस तरह फोल्ड करके एक हाथ से यानी थंब से इस तरह टाइट फोल्ड करके ये देखें बस फिर से सेलो टेप लगा दीजिएगा। यहाँ पर नेल्स मेहंदी की कोन रहने की वजह से सेलो टेप उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। एक सेलो टेप को इस तरह राउंड शेप में घुमा दीजिए। ये देखें हमारा बेहतरीन सा नेल्स मेहंदी कोन रेडी हो गया है। एक्चुअल में मैं प्लेन वाले शीट्स यूज़ करती हूँ, बट आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए अंडरस्टैंड के लिए यहाँ फ्लावर्स वाले शीट पर मैंने बना के दिखाया। यस ये देखें मेरे सारे कोन्स रेडी हो गए। वीडियो हेल्पफुल दिखी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।